तो अब मैं जा रही हूँ माता जी के मंदिर, अपना पूजा का डाली जो होता है खोंचा भरने के लिए यहाँ तैयार कर ली हूँ। यहाँ बतासा ले ली हूँ और चना है और पूड़ी तल ली हूँ। तो माता जी का डाली ऐसे नहीं ले जाते हैं, तो मैं अब चुंदरी से ढक रही हूँ और मंदिर के लिए निकल रही हूँ। यहाँ मैं केला भी ले ली हूँ, कोई भी फल एक चाहिए खोंचा भरने के लिए। यहाँ पिंक कलर का मैं एक चुंदरी भी ले ली हूँ और इसमें श्रृंगार संबंधी सामान है जो माता जी के को चढ़ाया जाए। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ माता जी के मंदिर और माता जी के मंदिर के करीब मैं पहुँच चुकी हूँ। पास ही में माता जी का मंदिर है, आप लोग देख सकते हैं माता जी के मंदिर के पास कितना अच्छा सजावट हुआ है, लाइट लगा है। और अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। चारों तरफ अंधेरा अंधेरा ही है, सिर्फ माता जी के मंदिर के पास ही लाइट लगा है, इसलिए यहाँ पे लाइट दिख रहा है। और मैं माता जी के मंदिर के अब गेट के पास पहुँच चुकी हूँ। जय माता दी, यही माता जी का मंदिर है। और सभी महिलाएं यहाँ पे खोंच भर रही हैं। 4 बजे भोर में थोड़ा कम भीड़ रहता है, नहीं तो 6 बजे तो मंदिर में पैर रखने का जगह नहीं रहता है। तो अब मैं पहुँच चुकी हूँ और माता जी के मंदिर के स्थान के पास तो इस समय कोई नहीं जाता, तो क्योंकि वहाँ पे कलसा रखा हुआ है। तो यहाँ मैं एक पेपर डाल दी खोंचा भरने के लिए और अब मैं खोंचा भरने जा रही हूँ। तो स्थान पर नहीं पहुँची हूँ, इसलिए मैं एक चुंदरी लेकर गई हूँ। चुंदरी पर ही खोंचा भरूंगी। पहले नीचा पेपर डाल दी हूँ, फिर ऊपर से एक चुंदरी डाल दूँगी, क्योंकि इधर उधर लोग पैर रख रहा है। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा पानी से वहाँ पोंछ दी हूँ, उसके बाद पेपर डाल के और फिर चुंदरी डाल दी हूँ। अब मैं बारी बारी से पान का पत्ता रख रही हूँ। तो पान के पत्ता रख दी हूँ, अब सिंदूर लगाऊंगी। तो मैं सभी पान के पत्ता पर माता जी को सिंदूर चढ़ा रही हूँ। अब मैं सभी पान के पत्ता पे सिंदूर के बाद गुलाबी रंग का अक्षत रंगी हूँ, माता जी का भाग रखूँगी। तो वही खोंचा के लिए मैं सब पे माता जी का भाग रख रही हूँ। मैं इसी तरह खोंचा भरती हूँ, अब पता नहीं आप सभी किस तरह खोंचा भरते हैं, लेकिन मैं शुरू से इसी तरह, मेरी माँ भी इसी तरह करती थी तो मैं भी इसी तरह करती हूँ। और अपने मम्मी जी को बोलती हूँ कि आप भी बैठ जाइए और मेरा हाथ पकड़ लीजिए कि दोनों आदमी का एक साथे हो जाएगा। मैं रक्षा सूत्र तोड़ रही हूँ और रक्षा सूत्र तोड़ के माता जी को चढ़ा दी हूँ। अब मैं माता जी को फूल चढ़ा रही हूँ, क्योंकि मेरे छत पे ताज़ा फूल है, माता जी का उड़हुल है, सभी तरह का फूल है। तो मैं घर से फूल लेकर गई थी। आज उतना सुबह में मंडी से फूल नहीं आया था। और अब मैं पूरी से खोंच भर रही हूँ।
और मम्मी जी को बोली हूँ कि आप भी सभी पर चना और अक्षत रखिए, तो मम्मी जी भी सभी पूड़ी के ऊपर बतासा, चना, अक्षत और फल रख रही हैं और लौंग, इलायची रख रही हैं। अब मैं माता जी को चुंदरी ओढ़ाऊंगी। तो जो साड़ी ले गई थी माता जी को मैं समर्पित कर दी हूँ। अब श्रृंगार संबंधी सामान चढ़ा रही हूँ। सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, काजल, जो भी श्रृंगार संबंधी सामान होता है। तो अब मैं माता जी का खोइछा भर दे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। मैं माता जी को प्रणाम कर रही हूँ। अब मैं खोइछा भर ली हूँ। अब सब सामान उठा के झोला में रख रही हूँ, क्योंकि अब मुझे घर भी जाना है। और कुंवारी, अब मैं ब्रह्म बाबा के पेड़ के पास आ गई हूँ। यहाँ एक मोटा सा पीपल का पेड़ है और हनुमान जी का ध्वजा है। तो मैं अभी हनुमान जी का पूजा कर रही हूँ। उधर थोड़ा कम लाइट लगा हुआ है तो अंधेरा दिख रहा है। यही मंदिर के बगल में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है, जहाँ पे हम लोग ब्रह्म बाबा को पूजते हैं। और बजरंगबली का ध्वजा भी है। जड़े बार माधड़े विष्णु शंकर सखा में वचा सर्वदेवा पता पता। ओम श्री वासुदेवाय नमः। अब मैं वहाँ पे 5 महिलाएं का मांग भरूंगी और मैं अपना भी मांग भरवाऊंगी और सभी को खोइछा लगाऊंगी। तो सुबह में मंदिर में मुझे 5 महिलाएं मिल गई हैं, क्योंकि उतना सुबह में और भी महिलाएं आई हुई थी। और ये मुझे अंगूठा से सिंदूर लगाने के लिए आई हैं, तो मैं मना की हूँ कि नहीं, अंगूठा से सिंदूर नहीं लगाइए। और चश्मा लगा के सिंदूर लगाने में दिक्कत होता है, गिलास गंदा हो जाता है, तो मैं अपना चश्मा ऊपर उठा ली हूँ। तो गाइज मैं अब अपने घर आ गई हूँ और कुंवारी कन्या को खिलाने के लिए पूड़ी तल रही हूँ। तो जल्दी जल्दी मैं पूड़ी तलूँगी और अपने मम्मी जी को बोली हूँ कि जाइए सभी कन्या के घर बोल दीजिए कि सभी तैयार होकर आ जाएं। तो मम्मी जी जा रही हैं कन्या के घर बोलने और मैं पूड़ी तल रही हूँ। पूड़ी तल के कुंवारी खिलाऊँगी। उसके बाद मुझे घर का खाना पीना भी बनाना है, क्योंकि बच्चे लोग खीर पूड़ी ज़्यादा पसंद नहीं करते, प्रसाद के रूप में ही खाएंगे। और यहाँ खीर और यहाँ सेंधा नमक वाला बिना लहसुन प्याज का मेरी मम्मी जी
मैं जब तक पूजा की हूँ मम्मी जी चना और खीर बना दी है और मैं आटा लगा के पूरी तल रही हूँ। तो गाइस जब देख सकते हैं कन्या लोग आ गई हैं और मेरा छोटा बेटा यहाँ पानी डाल रहा है और मैं कन्या लोग का चरण पखार रही हूँ। छोटा बाबू को बोली हूँ कि थोड़ा तुम मेरा हेल्प कर दो, तो वही पानी डाल रहा है क्योंकि मैं सुबह से चलते चलते थक गई थी। तो छोटा बेटा मेरा हेल्प कर रहा है। और सभी कन्या का मैं चरण पखार ली। अब सभी को मैं चुंदरी उड़ा उड़ा के और जय माता दी वाला पट्टी से सभी को बांध रही हूँ। कोई कोई कन्याएं कह रही हैं कि आंटी ठीक से बनी, मेरा आंख ढका गया। और ऐसा होता है कि मैं ऐसे लोग 9 कन्या को ही खिलाते हैं, लेकिन मैं जब भी कोई सामान लेती हूँ कन्या के लिए तो दर्जन के हिसाब से लेती हूँ। और मैं अब खिला दी तो मेरे यहाँ 11 कन्या हो गई थी, तो उस चुंदरी मेरा कम नहीं पड़ा है। दर्जन के हिसाब से ली थी तो सभी कन्याएं को उड़ा दी, खिला पिला के दक्षिणा भी दे दी हूँ। और अब मैं आरती उतार रही हूँ सभी कन्या के। और मैं अब सभी कन्याएं को चावल दे रही हूँ ताकि मेरे ऊपर डाल के अपना आशीर्वाद दें। और एक लड़का है भैरव बाबा के रूप में, और बेटा को बोली हूँ कि मेरे बगल में खड़ा हो जाओ, तुमको भी आशीर्वाद मिल जाए माता का। अब मैं सभी कन्या को विदा करने के लिए प्रणाम कर रही हूँ और सभी कन्याएं अपना हाथ मेरे सर पे रख के आशीर्वाद दे रही हैं। देख सकते हैं सभी कन्याएं कितना अच्छा से आशीर्वाद दे रही हैं। और सबसे छोटी कन्या है मेरी पड़ोसी की बेटी